साइंस। ना जाने कितने आविष्कार साइंस ने पूरी दुनिया को दिए, पर दोस्तों अगर मैंने कहा इन्हीं आविष्कारों में से कई आविष्कार हमारे भारतीय ग्रंथों में कई हजार साल पहले ही बताए थे, आश्चर्य हुआ ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों आप सभी को गणित में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया होगा, जिसमें a² + b² = c², जिसके हिसाब से किसी भी राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर समान होता है उसी के परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसे शायद सबने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम की खोज 580 ईसा पूर्व में की गई थी, पर दोस्तों इस थ्योरम की खोज पाइथागोरस से 300 साल पहले ही लगी थी। जी हाँ, भारतीय गणितज्ञ बौधायन ने इस थ्योरम की खोज की थी। ऋषि बौधायन ने अपनी पुस्तक शुल्ब सूत्र में यज्ञ की वेदियों को सही से बनाने के लिए कई फॉर्मूले और प्रमाण दिए थे। शुल्ब सूत्र के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12 कुछ इस तरह का है। आपको हैरानी होगी कि इस श्लोक का अर्थ पाइथागोरस के a² + b² = c² थ्योरम का है, जिसे पाइथागोरस से 300 साल पहले लिखा गया था। इसका अर्थ ये है कि पाइथागोरस से भी पहले भारतीय लोगों को इस थ्योरम की जानकारी थी। पर दोस्तों ऐसी क्या वजह थी कि हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान को हम भारतीय भूल गए? ये कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है? यह मिस्र के लोगों ने ये कहा था कि पृथ्वी यह आकार में एक डिस्क की तरह दिखती है, पर यह प्रमाण सिर्फ आकाश को देखकर बताया गया था। उसके कई वर्षों बाद ग्रीक के गणितज्ञ पाइथागोरस ने पृथ्वी का आकार गोल है यह अपने गणित के माध्यम से दुनिया को बताया था। पर दोस्तों इससे पहले ही भारत को यह पता था कि पृथ्वी का आकार गोल है। सनातन धर्म के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पृथ्वी गोल है इसका प्रमाण तो सतयुग में बताया गया था, जो 17,28,000 साल पहले वराह अवतार में दिखाई देता है, जिसमें भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाते हैं, जिसके प्रमाण आज भी भारत के कई प्राचीन मंदिरों में दिखाई देते हैं। इसी तरह तुलसीदास लिखित रामायण में काकभूषणी का नाम लिखा गया है। काकभूषणी यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे परम भक्तों में से एक थे, जिन्हें वरदान था कि वो समय के और स्थान के बाहर जाकर सब देख सकते थे, जिसे हम आज की दुनिया में टाइम ट्रेवल कहते हैं। तो क्या काकभूषणी दुनिया के सबसे पहले टाइम ट्रैवलर थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारे भारतीय पुराणों में ही लिखा हुआ है। दोस्तों यह बात साइंस ने अगर एक्सप्लेन करी होती तो पूरी दुनिया इस पर विश्वास रख देती, पर यह तो बस एक इंडियन स्क्रिप्चर है। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया है, जिसे आज स्पेस टाइम से भी कहा जाता है। पर यह थ्योरी रामायण में कई हजार साल पहले ही लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि काकभूषणी जी ने इस वरदान की वजह से संपूर्ण रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार अलग अलग स्वरूप में देखा गया था। है ना हैरान करने वाली बात? उसी तुलसीदास जी ने लिखित हनुमान चालीसा के एक दोहे में सूर्य की दूरी मापी गई है। जी हाँ, जब हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने वाले थे, उस वर्णन को इस दोहे में लिखा हुआ है। जुग सहस्त्र पर योजन पर भानु, लीलियो तहिर मधुर फल जानू। यानी इसका अर्थ ये है कि एक युग यानी 12,000 साल, एक सहस्त्र यानी 1,000 और योजन यानी 8 मील और भानु यानी सन। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 9,60,00,000 मील की दूरी सामने आती है, जो आज की एक्चुअल दूरी है। सिर्फ एक कवि ने, जो अपने समय में काफी फेमस था, उसने अपने दोहे की पंक्तियों से सूर्य की दूरी मापी है। यस, यही है इंडियन स्क्रिप्चर। दोस्तों हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी कई कथाएं मौजूद है जो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स को आज के मार्वल और डीसी के मूवीज में दिखाते हैं। ये कथा है ब्रह्मदेव और श्री कृष्ण जी की। एक बार ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आते हैं। जैसे ही ब्रह्मा द्वार पर आते हैं तो उन्हें द्वारपाल रोकते हैं, तो ब्रह्मदेव उसे कहते हैं कि जाकर कृष्ण जी से कहो ब्रह्मदेव उनसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल जाकर कृष्ण से कहते हैं ब्रह्मदेव आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो श्री कृष्ण द्वारपाल से कहते हैं कि पूछ के आओ कौन से वाले ब्रह्मा। द्वारपाल जाते हैं और ब्रह्मदेव से पूछते हैं कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। ब्रह्मदेव उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ब्रह्मदेव उसे कहते हैं कौन से ब्रह्मा? मैं तो इस सृष्टि का रचयिता हूँ, 4 शीश वाला ब्रह्मा हूँ, जाकर श्री कृष्ण को बता के आओ।
द्वारपाल वापस जाता है और श्री कृष्ण को ये सब बातें बताता है। उस पर कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। जैसे ही ब्रह्मा अंदर आ जाते हैं तो श्री कृष्ण से पहले ये कहते हैं कि आपने द्वारपाल से ऐसा क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ, क्या मेरे अलावा इस संसार में कोई और ब्रह्मा है? इस सब पर श्री कृष्ण ने उन्हें समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के दर्शन दिए, जिसमें कई सारे ब्रह्मा मौजूद है। कोई 10 सिर वाला ब्रह्मा, तो कोई 100 सिरों वाला ब्रह्मा, तो कोई 10,000 से भी ज्यादा शीश वाले ब्रह्मा थे। और ये सब ब्रह्मा श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे थे। तो ये सब देखकर ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अनंत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ, यानी इन्फिनाइट यूनिवर्स, और हर एक यूनिवर्स के अलग अलग ब्रह्मदेव है, यानी हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा। ये कथा श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है और ये बहुत सिमिलर है पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर बने मूवी की तरह। पर साइंस इस थ्योरी को अभी तक प्रूव नहीं कर पाए, पर वो इसे नजरअंदाज भी नहीं करते क्योंकि कुछ थ्योरीज इसे साबित कर चुके हैं। पर हैरानी की ये बात है कि हमारे पुराणों में ये थ्योरी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, हमारे पुराणों में, वेदों में और ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां मौजूद है जो आज के साइंस को क्वेश्चन करती है। मज वो सिर्फ एक स्टोरी है, इस पर्सपेक्टिव से ना देखें। अगर उसे ध्यान से पढ़ें तो वो एक साइंस का दूसरा पार्ट है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। पर दोस्तों, इस मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया में हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। आज के समय में हॉलीवुड इंटरस्टेलर, एवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवी मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम थ्योरी, टाइम डायलेशन पर मूवी बना चुका है, जिसके प्रूफ आज भी हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।